नमस्कार, अग्निपथ देख रहे हैं आप और अग्निपथ में आज बात करेंगे कांवड़ यात्रा पर फरमान फिर हिंदू मुसलमान। कांवड़ यात्रा से पहले ही यूपी में नया विवाद खड़ा हो गया है। मुजफ्फरनगर प्रशासन ने कांवड़ यात्रा के रूट पर उन दुकानों और ढाबों पर मालिक और कर्मचारियों का नाम लिखने का आदेश जारी किया है जिन्हें मुसलमान चलाते हैं। साधु संतों ने कांवड़ियों की पवित्रता बनाए रखने के लिए ये मांग की थी, जिसके बाद प्रशासन ने फरमान जारी किया है। इसे लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मुजफ्फरनगर पुलिस द्वारा जारी आदेश पर सवाल उठाया, जिसमें सभी दुकानदारों से दुकान के बाहर अपना नाम लिखने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह के आदेश से सामाजिक सौहार्द और शांतिपूर्ण वातावरण खराब होगा। उन्होंने इस आदेश के सामाजिक अपराध बताते हुए कार्रवाई की मांग की है। दरअसल उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा को लेकर एक नया नियम जारी किया गया है। आदेश के अनुसार अब कांवड़ यात्रा के रास्ते में हर खाने वाली दुकान या ठेले के मालिक को अपना नाम बोर्ड पर लगाना होगा, ताकि कोई कांवड़िया गलती से मुसलमान की दुकान से कुछ न खरीद ले। आदेश जारी कर कहा गया है कि यह फैसला कांवड़ियों में किसी भी प्रकार से कंफ्यूजन से बचने के लिए लिया गया है, ताकि किसी प्रकार का आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू ना हो और कानून व्यवस्था बनी रहे। देखिए, इनसे पूरे मामले में अखिलेश यादव ने तो सवाल उठाए ही हैं। हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने भी मुजफ्फरनगर पुलिस के इस आदेश पर सवाल खड़े किए हैं। एक सवाल यहां पर यह भी खड़ा होता है कि ये जो आदेश पारित किया गया है, ये कहां तक जायज है। एक तरफ तो सबका साथ, सबका विकास, एक सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाने की बात करते हैं, आपसी भाईचारे की बात करते हैं, और दूसरी तरफ इस तरह का फरमान आखिर क्यों। चर्चा में आगे चलेंगे, उससे पहले कुछ प्रतिक्रिया है, पहले वो सुनाते हैं। मुजफ्फरनगर से जो खबर आई है वो मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान की तहजीब और हिंदुस्तान की सकाफत के खिलाफ है। हमारा मुल्क गंगा जमुनी तहजीब का गहवारा रहा है। हम अपने त्योहारों में, चाहे हम रोज़ा रखते हों या ईद मनाते हों, या हमारे हिंदू भाई होली और दिवाली मनाते हों, वो जब अपने त्योहारों की ख़रीदारी करते हैं या हम रोज़े के लिए जब सामान ख़रीदते हैं, तो हम ये नहीं देखते हैं कि सामने वाले का मज़हब क्या है, सामने वाले का धर्म क्या है। इसलिए इस मुल्क की तहजीब, इस मुल्क की सकाफत ये नहीं रही है कि कोई भी सामान खरीदते वक्त हम अपने धार्मिक कार्यक्रमों में सामने वाले का मजहब या सामने वालों का धर्म देखें। इसलिए मुझे लगता है कि इस तरीके का ऑर्डर जो किया गया है, ये हमारी संस्कृति, हमारी तहजीब और हमारी सकाफत के खिलाफ है, और ये कतई तौर पर किसी भी सूरत में मुनासिब नहीं है। इसके पीछे की मंशा बड़ी स्पष्ट है, आप समझ गए होंगे। हिंदू कौन है, मुसलमान कौन है। हो सकता है इसमें जाति भी हो, मंशा में, इनके मंशा में ये हो सकता है कि कहीं दलित तो नहीं है, ये सब हो सकता है, बिल्कुल संभव है। लेकिन हमने इसका कल जब विरोध किया तो जवाब आया, जब हलाल लिखा होता है तब तो आपको कोई आपत्ति नहीं होती। हाँ, बिल्कुल नहीं होती। जब शुद्ध शाकाहारी ही लिखा होता है तब भी हम नहीं पूछते कि साहब ये शुद्ध शाकाहारी जिस रेस्टोरेंट के बोर्ड पे लिखा हुआ है, इसका मालिक क्या हिंदू है, मुसलमान है, जो ये कांवड़ यात्रा पे ये प्रपोज कर रहे हैं। इसके पीछे मंशा है इकोनॉमिक बॉयकॉट ऑफ मुस्लिम्स को नॉर्मलाइज करना, कैसे आर्थिक बहिष्कार का सामान्यकरण करना है मुसलमानों का। तो इस मंशा को तो हम कामयाब किसी के लिए नहीं होने देंगे। वो हिंदू के लिए करे हो, मुसलमानों के लिए करे हो, किसी के लिए भी करे, हम नहीं होने देंगे। आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि किसी का नाम छोटू है, मुन्ना है, आप कैसे तय करेंगे कि उसका धर्म क्या है। और धर्म के आधार पर आप व्यापार को बांटना चाहते हैं, व्यापारी को बांटना चाहते हैं, जनता को बांटना चाहते हैं, दुकानों को बांटना चाहते हैं। ये परंपरा बिल्कुल भी ठीक नहीं है। देश की गंगा जमनी तहजीब है, और जो आदेश वहाँ पे एसएसपी का सामने आया है, वो आदेश मनमाना है, तुगलकी है। उस आदेश को वापस होना चाहिए, क्योंकि मुस्लिम समाज के लोग भी जब कांवड़ यात्रा निकलती है तो उनका स्वागत भी करते हैं, उनके खाने पीने की भी व्यवस्था करते हैं। ये देश का डीएनए है, ये देश की संस्कृति है कि यहाँ हिंदू मुसलमान सब मिल के एक दूसरे का त्यौहार मनाते हैं, एक दूसरे का सम्मान करते हैं। ये फैसला कहीं ना कहीं दिलों में को दूरी बढ़ाने वाला फैसला है। अखिलेश यादव अपने कार्यकाल को याद करें, जब उनके कार्यकाल में श्रावण में मास में कांवड़ यात्रा पर प्रतिबंध लगाया जाता था, मुहर्रम के ताजिया जुलूस के नाम पर उपद्रव हुआ करता था, और अलग अलग जिलों में कर्फ्यू लगाने की नौबत आ जाया करती थी। तो अखिलेश यादव अपने कार्यकाल को याद करें। आज उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व की सरकार है, जहां हमने सांप्रदायिक दंगों को, सांप्रदायिक तनाव की घटनाओं को आज पूरी तरह से नियंत्रित करने का काम किया है, और स्थानीय फीडबैक के आधार पर एक प्रिवेंटिव एक्शन स्थानीय प्रशासन ने लिया है, ताकि किसी भी स्थिति में कांवड़ यात्रा ठीक ढंग से निपटे और कहीं उसमें कोई सांप्रदायिक तनाव की घटना उत्पन्न न हो।
तो पहले पहचान और फिर दुकान, यानी आपको पहले अपनी पहचान बतानी है, उसके बाद आपकी दुकान होगी। और इन सबसे बड़ी बात कि जिनकी दुकान संचालित भी है, तो जहां से कांवड़ यात्रा गुजरेगी, जो रूट तय किया गया है, वहां पे आपको यदि आप मुसलमान हैं, आपकी दुकान है, तो आपको बाहर नाम लगाना होगा। देखिए, थोड़ा सा अजीबोगरीब सा तो लग रहा है, लेकिन इसका मायने क्या है, क्यों इस तरह का फरमान आया है और ऐसा करने से क्या होगा? यदि कोई कांवड़ यात्रा गुजरती मान लीजिए, तो क्या कोई ऐसी अनहोनी की आशंका सरकार को थी? कोई ऐसे इनपुट मिले थे कि ऐसा हो सकता है कि आपने ये सारा फरमान जारी किया हो? कुछ तो इसके पीछे है। सीधे चर्चा पर चलेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए विवेक श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़े हैं। विवेक जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। और समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे रविंद्र प्रताप सिंह। रविंद्र जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले विवेक जी आपसे, और बहुत सीधा और सटीक सवाल, इस फरमान का क्या मायने हैं और किस वजह से इसको सामने लाया गया है? मुजफ्फरनगर से जहां ये यात्रा 240 किलोमीटर के करीब गुजरती है, कहीं पे एक आश्रम के संचालक के द्वारा ही पिछली बार से लगातार मांग की जा रही थी कि जो भी यात्रा के रूट में दुकानें हैं, दुकानदार और उसमें काम करने वाले लोगों की पहचान स्पष्ट होनी चाहिए। सावन ले जाना सावन के मास में पवित्र कार्य है, तो एक योग मुद्रा है, और ऐसे में वो लहसुन प्याज भी उनके लिए वर्जित रहता है। इन्हीं कारणों से अगर अज्ञानतावश या किसी ऐसे उसमें उनका व्रत भंग होता है, तो उनका उत्तेजित होकर के वहां पे लाइन ऑर्डर की समस्या उत्पन्न होती है। ऐसी किसी घटना से बचने के लिए सरकार ने पहले से प्रिकॉशन लेते हुए हिंदू मुसलमान सबको डायरेक्शन दिया है कि आप क्या बेचते हैं, मांसाहारी भोजनालय आपका या शाकाहारी है, और जो भी आपके यहाँ सेवक है या कर्मचारी है, उसका सब पहचान स्पष्ट कर दीजिए। प्रायः देखा जाता है कि लोग हिंदू देवी देवताओं के प्रतीक लगा करके मांसाहारी भोजनालय भी चला रहे हैं। इसमें जो सामान्य शाकाहारी उन्हें बहुत दिक्कत आती है। हम लोग भी कभी यात्रा में जाते हैं तो पता चला भोजनालय देख करके बैठ के पता चला वहाँ मांसाहार भी हो रहा है। तब तो हम लोगों ने एक रास्ता तैयार कर लिया है कि पहले ड्राइवर को भेज के पूछवाते कुछ अंडा कड़ी मिल जाएगा, अगर वो कहता हाँ तो उस दुकान से आगे बढ़ लेते हैं। ये तो भेद ही नहीं पता चलता कि कौन सा होटल शाकाहारी कौन सा मांसाहारी। तो विवेक जी ठीक है, मैं आपकी बात को सहमत हूँ, आपकी बात को सहमत करती हूँ, लेकिन मुझे ये बताइए कि फरमान में फिर ये भी हो सकता था कि भाई वहां से कांवड़ यात्रा गुजरेगी, जो लोग भी नॉनवेज या मांसाहार से रिलेटेड कोई चीज रखते हैं या उसको बेच रहे हैं, वो उस ड्यूरेशन में इसका उपयोग ना करें। और ठीक है, उसको आप इस तरह से भी रख सकते थे। अब वो अपना नाम का बाहर बोर्ड लगा दे, उसके नाम से हम पहचानेंगे कि वो हिंदू है या मुसलमान है, और फिर हम वहां से सामान नहीं लेंगे, थोड़ी नाइंसाफी हो गई। खास तौर पे सोचिए जो चाय का ठेला लगाता है, ठीक है, मान लीजिए कोई फल विक्रेता है, तो अब उसमें तो कोई मांसाहार जैसी चीज है ही नहीं ना, तो वो क्राइटेरिया कैसे डिवाइड करेंगे आप? राखी जी, व्यवहारिक दिक्कत वहां भी आती है। पता चला चाय का ठेला लगा तो अंडे का आमलेट भी बेच रहा है, बिस्कुट भी बेच रहा है। ऐसी तमाम समस्याएं आती। जब आप बाजार में निकलेंगी तो ऐसे तमाम समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसलिए सरकार के स्तर पर स्पष्ट हो गया कि भाई अपनी अपनी पहचान स्पष्ट कीजिए, क्या बेचते हो साफ बताइए। विवेक जी, आपको नहीं लगता कि सरकार के इस फरमान से वो विशेष वर्ग कहीं ना कहीं आहत हुआ होगा? ठीक है, वो कुछ बोल नहीं रहे, बड़ा कोई ऐसा रिएक्शन नहीं आ रहा, लेकिन आहत तो हुए होंगे। तमाम उत्पादों पर हलाला का सर्टिफिकेट लगाते हैं, हलाल का, तो उससे वर्ग नहीं आहत होता। आपसे क्यों पहचान स्पष्ट करने कहा जा रहा, तो आप वर्ग आहत हो जा रहा है। कौन सा आहत होने का तरीका है? ठीक है, चलिए वापस आती हूँ। रविंद्र जी, अखिलेश यादव ने तो ये मांग ही कर डाली है कि इस फरमान को वापस लिया जाए, और ये अच्छा नहीं है। कहीं ना कहीं एक अशांति की चीजें हो सकती हैं वहां पर, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को ये लगता है कि अशांति ही ना हो, कोई कंफ्यूजन ना हो, और कोई ऐसी स्थिति परिस्थिति ना बने कि कानूनी रूप से जुड़ना पड़े, इसलिए इस फरमान को जारी किया गया है। ताकि जी, सर्वप्रथम तो जो ये फरमान है, ये फरमान उसी तरीके का है जैसे किम जोंग युंग कोरिया में जारी करता है, नॉर्थ कोरिया। यह फरमान हमारे आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 का सीधा सीधा उल्लंघन है। मेरा आग्रह है माननीय न्यायालय से कि उनको स्वतः इसको
संज्ञान में लेना चाहिए और इस प्रकार से उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किए जा रहे संवैधानिक और सामाजिक अपराध पर रोक लगाए। अब इससे हमारा एक इंटरनेशनल वॉच लिस्ट बनती है जहाँ पर जातीय आधार पर या धार्मिक आधार पर मतभेद किया जाता है। आप भारत पहले से ही वॉच लिस्ट में, तो योगी आदित्यनाथ जी की इस कृत्य से उस वॉच लिस्ट में और गंभीरता आ जाती है कि भारत में इस प्रकार के विभेद किए जाते हैं और ऐसा करके वो हमारी अंतर्राष्ट्रीय छवि को भी खराब कर रहे हैं। अब आते हैं कि ऐसा कर क्यों रहे हैं, तो अगर आप देखेंगे तो पिछले 10 सालों से नामों पर भी उन्माद की राजनीति चल रही है। ये नाम बदल देंगे, वो नाम बदल देंगे। अरे नाम इन लोगों ने सैकड़ों बदल दिए, लेकिन बदलने के बाद अगर कुछ भी हुआ होता, किसी भी चीज में परिवर्तन हुआ होता तो बता देते। आदित्यनाथ जी ने अपने गोरखपुर के मोहल्लों का नाम बदल दिया है, उर्दू बाजार को हिंदू बाजार, हनुमान नगर को हुमायूंपुर को हनुमान नगर, लेकिन वो मोहल्लों में चले जाएगा तो पानी में डूब के जाना पड़ेगा तैर के। ये जो नामों की राजनीति है ये मुख्य रूप से उन्माद फैलाने की है और आदित्यनाथ के नेतृत्व में लगातार, या ऐसे मानिए आदित्यनाथ अस्मासुर बन चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए। उत्तर प्रदेश में लगातार हार पे हार होती चली जा रही है। तो एक उन्माद फैला के अपने को स्थापित करने का एक जरिया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो राजनीति करने का मूल मंत्र उन्माद है। धार अलग विषय है। अब आते हैं कि ये नाम डिसाइड कौन कर सकता है। एक तो व्यक्ति स्वतंत्र है कि अपना नाम डिसाइड करे, अपने फर्म का नाम डिसाइड करे, व्यवसाय का नाम डिसाइड करे। फिर 4 संस्थाएं जो नाम डिसाइड कर सकती है, वो मुख्यमंत्री भी नहीं डिसाइड कर सकते हैं, पुलिस तो छोड़ दीजिए। एक तो ट्रस्ट के रूप में, एक एनजीओ के रूप में कर सकते हैं तो सोसाइटी बोलते हैं, एक फर्म के रूप में जो रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटी से डिसाइड होता है, एक ट्रेडमार्क के रूप में जहाँ पर आप कंपनी एक्ट में आ जाते हैं। नाम डिसाइड करने वाली इतनी सारी संस्थाएं, इसमें मुख्यमंत्री क्या हैं या मुजफ्फरनगर की पुलिस क्या है? माननीय उच्चतम न्यायालय को इससे पहले, क्योंकि ये संवैधानिक संकट है, संवैधानिक संकट का सीधा संज्ञान माननीय उच्चतम न्यायालय ले सकती है, तो उनको लेके इस देश की छवि को और इस देश के संविधान को बचाने के लिए ऐसा कर्तव्य करना चाहिए। अब दूसरी बात बता रहे हैं, जो कांवड़ हैं हरिद्वार जी के पास में करीब 50 गांव हैं, वो मुसलमानों के हैं और करीब 500 आबादी है। सबसे ज्यादा कांवड़ वही लोग बनाते हैं जो बाजार में बिकता है। तो जो कांवड़ लेके जो कांवड़िए जा रहे होते हैं, क्या उनका धर्म भ्रष्ट नहीं होता है? मैं क्या दे रहा हूँ तो इस पे भी वो लोग फरमान जारी कर देंगे कि मत खरीदिए, वहां से उपलब्ध नहीं कराएंगे कि मैं संज्ञान में ला दे रहा हूँ, तो कल को ये भी फरमान जारी करेंगे। तो ये ऐसी राजनीति है जो बांटने की राजनीति कर रही है और अपने हार को छुपाने के लिए, जो हिंदुओं में उन्माद फैलाने के लिए। लेकिन हिंदुओं ने इसको अस्वीकार कर दिया है। देखिएगा कि क्या हिंदुओं ने स्वीकार किया? तो फैजाबाद लोकसभा सीट जिसमें अयोध्या जी आता है, वहां से भी हार जाते हैं। फिर रामेश्वरम जी से हार जाते हैं, केदारनाथ जी से हार जाते हैं, श्रावस्ती से हार जाते हैं, तो जितने भी उज्जैन से हार जाते हैं, जितने भी हिंदू के मुख्य स्थान हैं वहां से लोकसभा चुनाव ये हार जाते हैं। जितने केवल केदारनाथ जी एक अकेला है जो विधानसभा है, वहां से भी हार जाते हैं। इनकी इस उन्माद को हिंदू धर्म के धर्मावलंबी स्वीकार नहीं कर रविंद्र रहे जी, हैं। इसका समाधान क्या है? जो फरमान होना था वो तो हो गया, आप देख रहे हैं कि इससे कोई स्थिति परिस्थिति बिगड़ेगी? क्योंकि अभी फिलहाल कोई ऐसा एक्शन दिखा नहीं है, सब लोगों को जो आदेश मिला है वो उस हिसाब से काम कर रहे हैं। देखिए, 2 तरीका है इसका। कोई PIL लेके पहुंचे तो ये चाह रहे हैं कि हमने ये हरकत किया है, हमने एक चिंगारी लगाई, कोई फूके तो जो कोई अगर PIL लेके पहुंचेगा तो इनकी इस चिंगारी में हवा देने का काम हो जाएगा। तो सर्वाधिक उचित होगा माननीय उच्चतम न्यायालय को इस संवैधानिक संकट में स्वतः संज्ञान लेके और वही कहना चाहिए जो उसने उत्तर प्रदेश सरकार को कहा था कि उत्तर प्रदेश सरकार में जंगल राज है। तो जंगल राज का एक और प्रतीक। चलिए, मुझे एक हो सकता है थोड़ा सा मेरा एग्जाम्पल
होना नहीं चाहिए। वैसे मैं हिंदू मुस्लिम लेकर बहुत ज़्यादा टिप्पणियां नहीं करती और करना पसंद भी नहीं करती, लेकिन विवेक जी मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, मान लीजिए इसको थोड़ा अपोजिट लेके देखें। आज कांवड़ यात्रा है, दुकानों में ठीक है नाम लगाने के लिए कहा गया है, खास तौर पर जो मुस्लिम्स हैं उनके लिए ही ये फरमान है। मान लीजिए कोई ऐसा फेस्टिवल हो और कभी ऐसा भी हो जाए कि भाई ये फरमान भी कभी आ जाए सामने, या मुस्लिम वर्ग की तरफ से हो जाए कि जो हिंदू भाई होंगे जिनकी दुकान होगी वो अपना नाम लेकर हम यहाँ से कोई सामान नहीं लेंगे। तो आप समझ रहे हैं हम इन चीज़ों को क्यों जन्म दे रहे हैं। मैं आपकी बात से सहमत हूँ, साधु संत जो हैं, जो उनकी मांग थी पवित्रता को बनाए रखी, मैं उसका भी समर्थन करती हूँ, लेकिन इसका कोई और रूप अपनाया जा सकता था। सीधे सीधे कह देना कि जो मुस्लिम्स हैं जिनकी दुकान वो वहाँ संचालित करते हैं वो अपना बोर्ड लगाएं, उनके यहाँ से कुछ नहीं लिया जाएगा। थोड़ा सा एक धक्का लगाने वाली चीज हो गई और कुछ नहीं। विवेक जी, आवाज आ रही? हाँ विवेक जी आ रही है। देखिए, वहाँ पे सीधा सा फरमान जारी किया गया कि जो भी दुकानदार है, चाहे वो हिंदू है चाहे मुसलमान है, अपने यहाँ नेम प्लेट स्पष्ट करें और उनके यहाँ कौन कर्मचारी है, कौन प्रोपराइटर, उनके भी नाम स्पष्ट करें। इसका हिंदू मुसलमान सब वहाँ पालन कर रहे हैं। क्यों मुसलमानों को लेकर फरमान जारी नहीं हुआ है? उस पूरे ट्रैक पर 240 किलोमीटर का जो रूट है उस पर जारी किया गया है। ये बात समझ रही हैं आप? तो इसको केवल मुसलमानों की दृष्टि से देखना ये ठीक नहीं है। एक कांवड़ की यात्रा सफल संपन्न हो, कोई व्यवधान ना आए, कोई उनके यात्रा में कोई दिक्कत ना उत्पन्न हो, उसको देखते हुए तैयारियां प्रशासन द्वारा की गई है और इसकी सराहना की जानी चाहिए। विधिवत यात्रा संपन्न करने के प्रशासन सुदृढ़ सचेत है, इसमें किसी के पेट में दिक्कत दर्द नहीं होना चाहिए। विवेक जी, लेकिन हमें ये भी देखना पड़ेगा कि कई बार ऐसा होता है कि आपसी भाईचारे का संदेश देने के लिए जब इस तरह की कोई यात्राएं होती हैं तो उसका तो मुस्लिम वर्ग भी स्वागत करता है। हमने अमूमन कई ऐसी यात्राओं को देखा है। देखिए, राष्ट्रीय जी करता नहीं करता उससे बहुत उदाहरण है। तिरंगा यात्रा वाले को तो खींच के मार डालते हैं, तो कांवड़ियों के साथ कैसा व्यवहार करेंगे? तमाम अनुभव पुराने अच्छे हैं, इसकी चर्चा का औचित्य नहीं है। फिलहाल ये कांवड़ यात्रा जो 22 जुलाई से शुरू होने जा रही है सफल संपन्न हो, प्रशासन उसके लिए तैयारी कर रहा है, तो सारे फरमान उसके लिए है। चलिए, तो आपको क्या लगता है कि चलिए ठीक है, मान लीजिए ये फरमान हो जाता है, आप इम्प्लीमेंट करा लीजिए, लेकिन कोई अप्रिय स्थिति नहीं घटेगी क्या? इसकी कोई गारंटी है? भाई जिसको असामाजिक तत्व होंगे, जिसे करना होगा वो तो करेगा। नहीं, देखिए, अगर कोई करेगा तो उसके लिए प्रशासन इंतजाम करेगा, उसके ना हो उसके लिए प्रशासन इंतजाम कर रहा है, आगे भी उसके इंतजाम किए जाएंगे। कोई व्यवस्था फुल प्रूफ थोड़ी होती है, व्यवस्था बनाई जाती है, टूटेगी फिर आगे उसके सलूशन निकाले जाएंगे। मतलब आपको लगता है कि जो ये फरमान है इसमें कहीं कोई ऐसी गलती जैसी चीज नहीं है, जो सही है वो सही है? बिल्कुल, इसको इस दृष्टिकोण से नकारात्मकता से देखने की आवश्यकता ही नहीं है। भाई आपकी दुकान है, अपना नाम स्पष्ट करो, क्या बेच रहे हो स्पष्ट करो, दिक्कत क्या है? अब लगाओगे वो शिव शक्ति भोजनालय, बेचोगे मुर्गा बकरा, तो नहीं चलेगा। ठीक है। अच्छा, अखिलेश यादव थोड़े से आज चिंतित थे, कह रहे थे कि मान लीजिए किसी की दुकान के बाहर वहां छोटू लिखा है या कुछ और लिखा, तो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे ये हिंदू है कि मुस्लिम है? ये उनकी चिंता थी। उनकी चिंता हो सकती है, उनकी चिंताएं बहुत, उनकी चिंता का हमारे पास तो कोई इलाज नहीं है। बाकी बहुत चीजें नाम से पता चल जाती है, दुकान के नाम से पता चल जाती है। फैसला कांवड़ यात्रियों को लेना है, हमारा तो प्रयास है कि उनको दिक्कत ना हो। रविंद्र जी, क्या विपक्ष में होने के नाते, क्योंकि ठीक है अभी तो आपने एक अपील ही रखी समाजवादी पार्टी ने कि इस फरमान को वापस लिया जाए, मान लीजिए नहीं होता है और लग भी नहीं रहा कि होगा, क्योंकि विवेक जी ने कहा बिल्कुल सही हो रहा है, होने दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, मकसद ये है कि किसी को परेशानी ना हो, तो क्या आगे कोई इसके लिए स्टैंड लेंगे या बस ठीक है जो हो गया सो हो गया, या कम से कम नजर तो रखें? देखिए, इस प्रकार के जितने भी उन्मादी कार्यक्रम ये लोग करते हैं, हम उसको जहां पर संवैधानिक संकट आता है जाना चाहिए। हम थोड़ा बचते हैं, इसलिए बचते हैं क्योंकि करते इसीलिए हैं ये कि वो जो उन्होंने जो उन्माद की आहुति की है उसमें हम घी डालें। तो इतना हम बचते जरूर हैं कि समाज में वो वैमनस्यता ना फैलने पावे, क्योंकि जैसे ही अभी हम PIL लेके, मैं ही जा सकता हूँ PIL में ड्राफ्ट कर लेता हूँ, मैं PIL लेके पहुंच जाऊँ,
तो अभी क्या है, सारा पूरे भारतवर्ष की मीडिया में जो इनसे जुड़ी हुई है उस पर चलवाना शुरू कर देंगे और कहेंगे कि हमारी पीआईएल हिंदुओं के खिलाफ में है। ऐसी जगह पे इनकी जो कुटिलता है उससे हम लोग बचते हैं। अब दूसरा, आपके माध्यम से योगी आदित्यनाथ को मैं एक याद दिलाना चाहता हूँ, वो लोग एक ऐसे पंथ से आते हैं, नाथ पंथ से, जो बहुत सौहार्दपूर्ण पंथ है। संघ कार्यालय दिल्ली के बगल में एक मजार है, पीर शांतिनाथ की दरगाह। नाथ पंथ के एक बहुत बड़े संत हुआ करते थे, या नाथ पंथ के जितने भी बड़े पश्चिम में संत हुए हैं वो सब अपने नाम के आगे पीर लगते हैं और उनकी मजारों को, क्योंकि इनकी समाधि बनाई जाती हैं तो उनकी समाधियों को दरगाह या मजार कहा जाता है। तो क्या वो जिस अपने पंथ से आते हैं, पंथ के अपने राजनीतिक महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए जिस पंथ के वो प्रमुख है, नाथ पंथ के प्रमुख है, क्या उसका भी तिलांजलि दे दिया उन्होंने? तो उनको ये याद करना चाहिए कि जिस नाथ पंथ से आते हैं, नाथ पंथ हिंदुओं के पंथों में सबसे ज्यादा सौहार्दपूर्ण वातावरण को विस्तारित करना चाहता है, लेकिन आज उसी का अगुआ पूरे देश में सौहार्दपूर्ण वातावरण को खत्म करके आग लगाना चाहता है। ये आपके माध्यम से मैं उनके संज्ञान में ला देना चाहता हूँ। अब दूसरा विषय ये आता है, एक मिनट, कि जो नाम है, जैसे मेरा नाम मुन्ना है और मेरे पड़ोस में रहने वाले 3 मुसलमानों का नाम भी मुन्ना है। हमारे जो आदरणीय अखिलेश यादव जी ने सही कहा कि आखिर मुन्ना नाम से आप पहचान कैसे लीजिएगा और इस पहचान की आवश्यकता क्या है, ये भारतीय जनता पार्टी को बताना चाहिए। जी धन्यवाद। उनका ये कहना है रविंद्र जी कि ये तो जो कांवड़ यात्रा लेकर आ रहे हैं वो आइडेंटिफाई कर लेंगे दुकान पे जाके कि कौन सा मुन्ना हिंदू है, कौन सा मुन्ना मुसलमान है। अब बस यही और रह गया है। समझिएगा मेरी बात को भाई, जिसको जहां से जो चीज लेनी है वो जाके पूछेगा ही ना। और तो तीसरा कोई ऑप्शन मुझे दिख नहीं रहा है। अब उनसे पूछेंगे भी आप कैसे? मतलब आप समझिए कि हम किसी से डायरेक्टली ये जाके पूछ लें कि आपका नाम मुन्ना है, हिंदू हो कि मुसलमान हो, तो ये तो और खराब लगेगा। तो ठीक है, बट लग रहा है कि उसको आप प्रॉपर तरीके से करा सकते हैं तो ठीक है। मैं तो कोशिश करूंगी कि कोई भी ऐसी स्थिति परिस्थिति ना बने जिसकी वजह से दिक्कत हो। लेकिन बस विवेक जी, आपसे एक छोटा सा सवाल है, क्योंकि हमेशा आप लोग कहते हैं सबका साथ सबका विकास, आपसी भाईचारे को बनाए रखने वाली बात कहते हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने भी सवाल उठाए हैं, वो तो उस वर्ग से हैं तो वो तो सवाल उठाना लाजमी था उनका। अखिलेश यादव विपक्ष में होने के नाते सवाल उठा रहे हैं। तो जब सियासत कहीं ना कहीं इस बीच में आएगी तो ये मामला तूल पकड़ेगा। और हाल ही में उपचुनाव की भी आपको फेस करना है, तो कहीं आपको परेशानी ना हो, इसको देखना पड़ेगा। देखिए राखी जी, ये चुनाव के दृष्टिकोण से फैसले नहीं है। कांवड़ यात्रा अपने तरीके से समय पे संपन्न हो जाए, उसकी व्यवस्था है। और जो लोग कह रहे इसमें राजनीति आएगी, इसमें वर्ग विशेष की दिक्कतें हैं, अरे वर्ग विशेष अपने कुछ सामानों पे हलाल का सर्टिफिकेट लगाता है, यहाँ से लेके विदेश तक बेचता है, तो उससे किसी को दिक्कत नहीं होती। आप अपने नाम को लिख करके अगर बोर्ड लगाने कहा जा रहा तो इतना पेट में दर्द क्यों हो भाई, क्यों दिक्कत है? और अगर कोई कांवड़िया है जिसको लहसुन प्याज भी नहीं खाना उस यात्रा के दौरान, सरकार का प्रयास है कि भाई उसकी यात्रा शाकाहारी तरीके से भोजन करते हुए संपन्न हो जाए। सरकार उसमें सहूलियत करना चाहती है, व्यवस्था बना रही है, तो व्यवस्था से भी लोगों को दिक्कत है। भाई देश में तो आप ऐसे ही फर्जी नामों से घुसा रहे हैं, आप क्या ये भी करोगे फर्जी नामों से? तो कहीं तो नाम से अपने सरोकार रखिए साहब। ठीक है, चलिए विवेक जी, एक ही बात कही थी, फिर से उसी बात को रखूंगी कि कम से कम ऐसी कोई स्थिति परिस्थिति ना बने जिसकी वजह से जो बार बार कह रहे हैं ना कि सौहार्द बिगड़े ना बिगड़े, तो उम्मीद करेंगे ऐसा कुछ भी ना हो, सब कुछ बहुत अच्छे से संपन्न हो, कोई आहत भी ना हो और वो वाला मूवमेंट भी ना देखना पड़े कि कोई किसी जाके दुकान के बाहर पूछे कि हिंदू हो कि मुसलमान हो। तो थोड़ा सा मुझे लगता है इन सब चीजों को ध्यान रखिए, क्योंकि प्रशासन निश्चित तौर पर उसी की दवा की जा रही है।
देखिए विवेक जी, क्योंकि सरकार आपकी है, प्रशासन निश्चित तौर पर जो काम करेगा जिम्मेदारी आप सभी लोगों की रहेगी, तो मुझे लगता है उस चीज को थोड़ा सा देखना होगा। समय हो गया। आप दोनों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए, एक बात तो है कि कांवड़ यात्रा उत्तर प्रदेश में निकलनी है, और कांवड़ यात्रा तो पूरे देश में, भोलेनाथ का जो सावन का महीना है वो यात्रा तो निकलनी है, उसकी तैयारियां हो रही हैं। लेकिन उससे पहले उत्तर प्रदेश में विवाद आ गया। अब विवाद क्यों आ गया कि आप यदि होटल या चाय या ढाबा जो भी आप संचालित करते हैं, उसके जो मालिक हैं, आप दुकान के बाहर अपना नाम लिखाइए ताकि पवित्रता का ध्यान रखा जाए। खास तौर पर यह वर्ग विशेष के लिए ही किया गया है कि जो मुस्लिम हैं उनके लिए। ये कितना जायज है, देखिए भारतीय जनता पार्टी अटल है इस बात पर कि उन्होंने जो किया वो सही किया। देखते हैं आने वाले समय में इसका और कितना प्रभाव पड़ता है, ये देखने वाली बात होगी। चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश।